नेपाल में पिछले 2 दिनों से जारी हिंसक प्रदर्शनों ने भारत नेपाल की सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर ला दिया है। केंद्रीय एजेंसियों ने खुफिया जानकारी के आधार पर चेतावनी जारी की है कि उपद्रवी तत्व नेपाल के अशांति का फायदा उठाकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे सीमावर्ती भारतीय राज्यों में हिंसा भड़का सकते हैं। इसके चलते सशस्त्र बल और स्थानीय पुलिस ने करीब 1751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा पर निगरानी और सुरक्षा उपायों को अभूतपूर्व रूप से कड़ा कर दिया है। भारत ने इस अशांति के सीमा पार असर को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए हैं। खुफिया सूत्रों ने आगाह किया कि असामाजिक तत्व इस अस्थिरता का फायदा उठा सकते हैं। खुफिया सूत्रों ने चेतावनी दी कि नेपाल के अशांत माहौल का फायदा उठाकर असामाजिक तत्व सीमावर्ती भारतीय राज्यों में हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार इस खुफिया जानकारी के बाद उत्तराखंड पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस और सशस्त्र सीमा बल सहित भारत नेपाल सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में 1751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा पर कानून व्यवस्था के किसी भी संभावित उल्लंघन को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को और भी ज़्यादा सख्त कर दिया गया है। सुरक्षा बलों को अधिकतम सतर्कता बरतने और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड के चंपावत, जहां सीमा नेपाल के महेंद्रनगर से जुड़ती है, वहां नेपाल सेना द्वारा कर्फ्यू लागू किए जाने के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पिथौरागढ़ के धारचूला में स्थानीय लोगों में अपने रिश्तेदारों को लेकर चिंता बढ़ गई। साथ ही सुरक्षा अधिकारियों ने सीमा पर निगरानी भी बढ़ा दी है। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि नेपाल की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मधुबनी पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। सभी सीमा पुलिस स्टेशन हाई अलर्ट पर है। सभी सर्कल इंस्पेक्टर और स्टेशन कर्मचारी मैदान में है, विशेष रूप से सीमा चौकियों पर जहाँ 24 घंटे निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सीमा पार करने वाले लोगों की पूरी जाँच के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। हम ये सुनिश्चित करें कि कोई भी असामाजिक तत्व सीमा पार न कर सके। उत्तर प्रदेश में 7 सीमावर्ती जिलों पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने बताया कि सुरक्षा रणनीति में 24 घंटे गश्त और प्रवेश बिंदुओं पर सख्त जांच शामिल है, जिसमें 73 चेक पॉइंट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। लखीमपुर खीरी जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने कहा, हम नेपाल में कानून व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। हम बीएसएफ और अन्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय में हैं। उन्होंने बताया कि संयुक्त गश्त की जा रही है और पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि गौरी फंटा सीमा जो पलिया तहसील को नेपाल के धनगढ़ी से जोड़ती है, वहां पर स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन कड़ी निगरानी में शांति बनी हुई है। इस बीच पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में पानी टंकी में भारत नेपाल सीमा को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। अब इन सब के बीच में स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट पर है। जाहिर सी बात है कि जहां पर नेपाल की सीमा लगती है वहां पर स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन इसी के साथ सुरक्षा एजेंसियां भी मुस्तैद में हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से नेपाल में लगातार हिंसक स्थिति बनी हुई है और लगातार 2 दिन से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, उन सब के बीच में यहाँ पर असामाजिक तत्व इस हिंसा का फायदा उठा करके भारत में प्रवेश करके अस्थिरता का माहौल पैदा कर सकते हैं। इसलिए सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं भी। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से नेपाल में हिंसा फैली हुई है उस पर नियंत्रण कब तक स्थापित कर पाते हैं और इसी के साथ भारतीय सुरक्षा व्यवस्था कितनी ज़्यादा पुख्ता साबित होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि नेपाल की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी, क्योंकि वहाँ की स्थिति नियंत्रण से बाहर होती चली जा रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।